कैसे हैं आप। तो देखिए हम लोग का फिजिक्स का जो है 2 चैप्टर हो गया है कंप्लीट। केमिस्ट्री पूरी तरह से वन शॉट में कंप्लीट है। फिजिक्स का आपका लाइट यानी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन खत्म है। और आपका क्या खत्म है, इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कंप्लीट है। तीसरा जो आपका है वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन एक और बच जाएगा आपका ह्यूमन आई। उसके बाद पूरा फिजिक्स भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा वन शॉट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपका केमिस्ट्री का केस बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद उसका असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन अभी मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद इसी तरह फिजिक्स का भी करेंगे, केस बेस्ड और असर्शन रीजन। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में और लॉन्ग में जो आपका आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी आना ही आना है उसका एग्जाम में, उस तरह का क्वेश्चन में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो इतने बेहतरीन क्लास देखने के लिए यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। वीडियो का जो है व्यूज़ बहुत कम जाता है, ऐसा क्यों होता है। लाइक प्लीज़ कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मोटिवेशन मेरा लो हो जाएगा यार। तो फिर यार वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, समझ गए। तो यार लाइक करो, शेयर करो, समझ गए कि नहीं, समझे। नहीं करोगे इसमें फिर तुम्ही लोग का घाटा है। इतने अच्छे अच्छे वीडियो फिर नहीं मिलेंगे तो फिर क्या करोगे बताओ। तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर तो जरूर किया करो अपने दोस्तों में। भेजा करो कि हाँ देखो यार भैया का एक अच्छा वीडियो आया है, हमें अच्छा लगा, मुझे फ़ायदा मिला, अब तुम भी थोड़ा सा फ़ायदा ले लो, ठीक है। तो यार शेयर किया करो। ने तो चलो देखते हैं अब आगे इसमें कि इसमें आपका क्या है कॉन्सेप्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं। उसमें आपका सबसे पहला जो है वो आपका मैग्नेट के बारे में, ठीक है। तो इसमें पढ़ने पहले क्या क्या वाले हैं टॉपिक, उसको देख लेते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे थ्रू ए सर्कुलर लूप में देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक करंट इन ए सोलेनोइड जो है वो देखने वाले हैं। इतने चीज जो है वो देखने वाले हैं, और भी है। तो देखो अब देखते हैं मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट क्या होता है। तो यार मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे कुछ चीज बना हुआ है आयरन से, कोबाल्ट से, निकल से, तो इस सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मैग्नेट जो है टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी एक मैग्नेट को रस्सी में बांध के फ्रीली अगर हम टांग देते हैं तो वो कहाँ पे जाके रेस्ट होगा, यानी कहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो जाके रुक जाता है, याद रखेंगे, अगर फ्रीली अगर उसको हम टांग देते हैं कहीं तो। नेक्स्ट यूज क्या है मैग्नेट का, तो मैग्नेट का यूज देख लेते हैं। पहला है रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, रेडियो और स्टीरियो स्पीकर में यूज होता है, ऑडियो वीडियो कैसेट प्लेयर्स में यूज होता है, चिल्ड्रंस टॉय में यूज होता है, हार्ड डिस्क और फ्लोपियर्स ऑफ कंप्यूटर्स में जो है वो यूज होता है। यूज आप याद रखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेट का, मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो ऑलवेज जो है टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। दूसरा है पोल जो है मैग्नेट का विच पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ सीकिंग, यानी जो नॉर्थ साइड का जो पॉइंट है मैग्नेट में उसको हम लोग नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग बोलते हैं। उसी तरह से साउथ पोल, साउथ का जो डायरेक्शन होता है मैग्नेट में उसको हम लोग साउथ पोल या फिर साउथ सीकिंग बोलते हैं। लाइक मैग्नेट जो है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे से, वहीं पर लाइक जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को किसको कहते हैं। तो एक ऐसा एरिया जिसमें मैग्नेट का एक ऐसा एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लग रहा हो किसी भी आयनिक ऑब्जेक्ट पर, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इट इज ए क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है डेट बोथ डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल और मैग्नीट्यूडल, यानी मैग्नीट्यूड भी इसमें है और डायरेक्शन भी जो है वो इसमें है। यानी एक तरह से बोले तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो शो करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट का क्या टाइप्स है। पहला है बार मैग्नेट होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेट नीडल जो होते हैं वो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट है, और मैग्नेट कंपास जो है वो भी एक क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडेड बाई ए मैग्नेट, यानी कि एक मैग्नेट के सराउंडेड जो एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मैग्नेट है, इसके चारों तरफ देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं। तो एक मैग्नेट के चारों तरफ जो एक फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यहाँ पे देखो इतने दूर तक के रेंज में जो है वो फोर्स लग रहा है, तो ये जो लाइन दिख रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इन द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट, मैग्नेट जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है
डिटेक्ट यूजिंग, इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो एक कंपास रख करके हम लोग जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ तक जो है वो मैग्नेट का फोर्स लग रहा है। कैसे डिटेक्ट करेंगे, एक कंपास रख करके, मैग्नेटिक कंपास। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाकर, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक चीज और दिख रहा है कि साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर हो रहा है और नॉर्थ पोल से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करता है यानी जाता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता है, और नॉर्थ पोल से बाहर की ओर निकलता है। सो द इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंडेड मैग्नेट कॉल्ड फील्ड लाइंस। जो इमेजिनरी लाइन बना हुआ है, ये जो लाइन बना हुआ है, इसी को हम लोग फील्ड लाइंस कहते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं। आयरन फील्ड, अगर इनके इनके चारों तरफ आयरन अगर रख देते हैं, यानी एक आयरन ऐसे बिछा लेते हैं, इस तरह से आयरन ऐसे बिछा लेते हैं, ठीक है, चारों तरफ ऐसे, और यहाँ बीच में से मैग्नेट रखेंगे ना, तो आयरन जो है वो सेम यही शेप ले लेगा, सेम जो है वो यही शेप जो है वो आयरन जो है वो ले लेता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को दिखाता है, ठीक है। बाकी वो सेम यही आयरन फील्ड के बारे में जो मैंने अभी बोला, वही सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल से जो है वो आउटसाइड होता है, निकलता है, और साउथ पोल से इन अंदर जाता है। इनसाइड द मैग्नेट, यानी आउटसाइड मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैग्नेट के आउटसाइड में जो है क्या होता है कि नॉर्थ पोल से जो है बाहर निकलता है, साउथ पोल से अंदर इंटर करता है। इनसाइड अगर मैग्नेट देखें तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ जो है वो मैग्नेटिक करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है, इनसाइड में। और आउटसाइड में नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, यानी दोनों कहें तो सेम ही है। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, तो द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस के जैसे जैसे आप क्लोज जाएंगे टू शो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है आप अपने अंदर महसूस करेंगे। क्लोजर टू द शोअर, यानी कि शो करेंगे, यानी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्लोज, यानी एकदम देखो यहाँ इस पास जगह पे गया तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, कितना घना हो चुका है। यानी मैग्नेट के पास में जाते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा महसूस हो रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर ज्यादा फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, मैग्नेट के पास जाने पे। और जैसे जैसे दूर जाइएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होता चला जाएगा, कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो दूर जाते ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, फैलता चला जा रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। सो प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, पहला है दे डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर, यानी ये जो है वो इंटरसेक्ट, इंटरेक्ट नहीं इंटरसेक्ट, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी काटेंगे नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन जो है वो नहीं है, यानी इंटरेक्ट जो है एक दूसरे के बीच में नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखिए एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है पहला प्रॉपर्टी कि वो इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। दूसरा है कि इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलता है और मर्ज यानी साउथ पोल से अंदर जाता है, ये तो बता चुके हैं यार। इनसाइड मैग्नेट वही साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज, कर्व, कर्व क्लोज होता है, यानी पूरी तरह से जो है वो क्लोज होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देख सकते हैं पूरी तरह से क्लोज है। ये भी ऐसे जो है घूम के जाएगा और यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा, पूरी तरह से क्लोज्ड होता है फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट क्राइंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट, एक करंट क्राइंग स्ट्रेट कंडक्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि ये एक जो है कंडक्टर है, ये एक तरह का कंडक्टर यहाँ पे है, ये कंडक्टर, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ, यानी साउथ है या नॉर्थ है, ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो फ्लो हो रहा है। तो जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो देखिए इस तरह से डायरेक्शन होगा, आप फिगर में देख सकते हैं। अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर जो है आपका जा रहा है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो आपका डायरेक्शन होगा इस तरह से।
अगर करंट नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो इस तरह से होगा। इसको अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल हम लोग पढ़ेंगे अभी नीचे। ठीक है, अभी टेंशन ना लीजिए, बस इतना याद रखिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो होगा डायरेक्शन वो किधर होगा, ये आप याद रखिए। मैग्नेटिक जो है आपका फोर्स का डायरेक्शन अगर नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आप बस ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, अभी बाकी हम लोग नीचे भी देखने वाले हैं, बड़ी मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। था वो चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ड्यू टू करंट ए करंट क्राइंग स्ट्रेट कंडक्टर। यानी कि देखिए एक नीचे स्ट्रेट कंडक्टर आपका बना हुआ है। ठीक है, एक कंडक्टर मतलब ये एक रड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो रड है ना, एक सेकेंड, ये जो रड है देखिए, ये वाला जो रड है, ये रड है, इस पे जो है हम लोगों ने एक करंट को इसके अंदर फ्लो करवाया। ठीक है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं कि क्या है और कैसे हम लोग समझेंगे इन सारी चीज़ों को। जैसे कि कह रहा है, अब आपसे यहाँ पे डिफिनीशन में जैसे कि आपको एग्जाम में आ जाएगा कि राइट द एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट ए करंट क्राइंग स्टेट कंडक्टर, तो आपको वहाँ पूरा एक्सप्लेन करना हो तो आप इसी तरह से एक्सप्लेन करें। कैसे कि ए करंट क्राइंग कंडक्टर हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड, अब उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि एक सर्कल ये बना हुआ है, मतलब कि एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बन रहा है। ऐसे बहुत सारे इस तरह का सर्कल बना हुआ चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। तो वही कह रहा है कि एक करंट करंट कंडक्टर टू कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड इट, यानी इस कंडक्टर के देख रहे हैं आप कि एक सर्कल टाइप का बना हुआ है। सर्कल टाइप का ये जो बना हुआ है उसमें देखिए तीन जो है कॉन्सेंट्रिक, मतलब बहुत सारे फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे शो हो रहा है इस कंडक्टर में। करेंट क्राइंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी शोन बाई ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो कंडक्टर में जो है, ये जो कंडक्टर आपका दिख रहा है, रड जो दिख रहा है, ये जो रड दिख रहा है, इसमें जो आपका है, ये जो जो दिख रहे हैं सर्कल टाइप के, ये हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए करेंट क्राइंग कंडक्टर, यानी करेंट क्राइंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, डिपेंड्स अपॉन, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो ऑफ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो डायरेक्शन ऊपर की ओर है या फिर डाउन यानी नीचे की ओर है, ये इस पे फ्लो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे फील करेगा, मतलब कि डिपेंड करेगा। अब बताएंगे कैसे, वो राइट हैंड थंब रूल से हम बताएंगे कि वो कैसे डिपेंड करता है, वो सब चीज अभी नीचे पढ़ेंगे। लेट ए करेंट, मान लेते हैं कि एक करेंट जो है वो कंडक्टर के अंदर जो है वो जा रहा है सस्पेंडेड वर्टिकली। वर्टिकली जो है एक रड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं फिगर। इस फिगर में जो है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये रड दिख रहा है और वर्टिकली जो है वो सस्पेंडेड है, वर्टिकली जो है वो यहाँ पे लटका हुआ है रड, और इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया। बस वही चीज़ अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ ये रहा और नॉर्थ ये रहा, साउथ से नॉर्थ की ओर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करवाया। इसमें जो है आपका साउथ ऊपर है और नॉर्थ जो है वो नीचे है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से जो है वो फ्लो करवाया। फिर उसके बाद, नहीं इसमें भी वही सेम चीज कंडीशन है, ये गलत मैं लिख दिया, मतलब कि इस बार हमने करंट का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, बाकी डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना। ये भी नॉर्थ है और ये साउथ है। पहले ये वाला केस देख रहे हैं, पहला वाला, इसमें हम लोगों ने क्या किया, साउथ से नॉर्थ की ओर जो है हमने करंट को जो है फ्लो करवाया, यानी नीचे से ऊपर की ओर करंट को जो है हम लोगों ने फ्लो करवाया। ठीक है, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा, देखिए इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉक कैसे घूमता है, ये घड़ी जो है वो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कैसे घूम रहा है, इस पहले वाले फिगर में ये इस तरह से घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। उसी तरह से इफ द करेंट, अगर हम करंट को फ्लो कराएं नॉर्थ से साउथ, यानी दूसरा वाला केस, नॉर्थ से साउथ फ्लो कराएं तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह का जो है हो जाएगा आपका, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लो करेगा। आप देख भी सकते हैं फिगर में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फ्लो कर रहा है। कलर चेंज करके बताएं, तो ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर फ्लो कर रहा है। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका केस जो है आप ऐसे डिफाइन जो है वो आप करेंगे अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इन द रिलेशन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ये स्ट्रेट कंडक्टर में, एक स्ट्रेट कंडक्टर में डिपिक्टेड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, यानी राइट हैंड थंब रूल से जो है हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कब? जब एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया हो तो हम राइट हैंड थंब रूल लगा के हम उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और इसी को हम लोग मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल भी बोलते हैं। क्रॉक स्क्रू रूल भी हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल का, ठीक है। अब देखते हैं मैक्सवेल जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या कहता है। वो कहता है कि इफ ए करेंट क्राइंग कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तब उसको राइट हैंड थंब रूल से क्या चीज पता कर सकते हैं। पहला कि कीप द स्ट्रेट थंब, यानी थंब को जो है आप स्ट्रेट कीजिए, ठीक है, यानी ऐसे खड़ा कर लीजिए। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, और जो थंब जो आपका जिस मतलब कि ऊपर की ओर थंब है तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर थंब है, डाउन नीचे की ओर है तो करंट का डायरेक्शन होगा वो नीचे की ओर होगा। यानी सिंपल सी बात है, जो थंब है वो आपका क्या करेगा, डोनेट, वो करेगा आपका डोनेट, वो किसको डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा आपका करंट को। देन द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग, यानी कि आपका जो उंगलियां मुड़ी हुई हैं जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन आपका किसका हो जाएगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे कि आप इस डायरेक्शन में देख सकते हैं कि रड को हमने पकड़ा ऐसे, तो हमारा थंब जो है वो थंब ऊपर की ओर जा रहा है, थंब ऊपर की ओर जा रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर है। करंट का डायरेक्शन जब ऊपर की ओर है तो हमारा थंब जो उंगलियां है वो किधर की ओर मुड़ी हुई है, वो ऐसे मुड़ी है, उंगलियां उंगलियां हमारी ऐसे मुड़ी है, तो ये हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉक हो जाएगा। कब? जब करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ गया ये चीजें, करंट का डायरेक्शन जो है आपका किधर हो जाएगा, थंब के डायरेक्शन जो है अगर ऊपर है तो करंट का डायरेक्शन मतलब ऊपर, यानी थंब जो है डोनेट करेगा करंट को, और अंगुलियां जिस तरफ मुड़ी है वो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल कहता है। जैसे आपका मानिए हमने थंब को नीचे किया, थंब को नीचे करने का मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो किधर हो गया, नीचे की ओर हो गया। अब करंट का डायरेक्शन नीचे है तो अंगुलियां हमारा किधर मुड़ेंगे, अंगुलियां हमारा ऐसे मुड़ेगा, इस तरह से, इस तरह से मुड़ेगा जी नहीं, इस तरह से उंगलियां नहीं मुड़ेंगी। आप नीचे करके देखिए थंब को, नीचे करके थंब को देखिएगा तो जो करंट का डायरेक्शन है वो आपका किधर की ओर जाएगा, ऐसे नीचे कीजिए, नीचे कीजिएगा तो करंट का डायरेक्शन किधर की ओर जाएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, करंट का डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, ठीक है। तो नीचे देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या है। नेक्स्ट हमारा है मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। जो मैक्सवेल का जो एक मैक्सवेल ने जो है वो आपका एक स्क्रू रूल भी दिया था, जैसे हमने क्या करते हैं स्क्रू को जो है वो पेचकस से कसते हैं ना, तो उस पे भी जो है हमारा रूल बना है, ठीक है। तो देखिए उस पे क्या रूल है कि एज पर मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल, इफ द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्क्रू, यानी कि जो मूवमेंट है स्क्रू का, डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्क्रू सो द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो करंट को डायरेक्शन का मतलब कि वो करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। यानी देखिए ये स्क्रू है, इस स्क्रू को जो है हम लोग पेचकस से जो है वो क्या करेंगे, इधर कस रहे हैं, ठीक ठीक, जो स्क्रू है स्क्रू को जब हम कस रहे हैं तो स्क्रू इधर देखिए नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि ये जो नीचे की ओर स्क्रू जब हम लोग कस रहे हैं पेचकस से तो नीचे की ओर जा रहा है, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। और स्क्रू को नीचे की ओर जा मतलब कि जब हम स्क्रू को कसते हैं तो वो अंदर की ओर जब स्क्रू चलते चला जाता है तो जिस डायरेक्शन में हम जो है पेचकस को घुमा रहे हैं उसको स्क्रू को कसने के लिए, वो डायरेक्शन आपका शो करेगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम जैसे ही स्क्रू को बाहर की ओर निकालेंगे तो स्क्रू बाहर की ओर निकलेगा, स्क्रू को हम बाहर की ओर निकालेंगे तो स्क्रू बाहर, यानी कि स्क्रू ऐसे बाहर की ओर निकलता चला जाएगा। तो जिस तरफ हम घुमाएंगे बाहर निकालने के लिए स्क्रू को पेचकस को, वो डायरेक्शन हो जाएगा किसका, वो डायरेक्शन हो जाएगा आपका किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैक्सवेल क्रॉक रूल्स, तो ये आप पढ़ लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लेंगे। देन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड का। देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी है कि तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करता है कब, जब करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, और डिक्रीज करेगा जब कब, जब इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करेगा, यानी मैग्नेटिक जो फील्ड है
उसका मैग्नीट्यूड करंट पर डिपेंड करेगा। करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग पास कराते हैं तभी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, यानी कि अगर जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज होंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे कि हम जस्ट अभी ऊपर पढ़ा के आ रहे हैं, अभी जस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है अब जैसे जैसे मैग्नेट के पास जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जा रहा है। तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी हुआ, वही वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वही चीज जो है आपको इस वाले प्रॉपर्टी में दूसरा वाले में लिखा हुआ है। The size of concentric circle of magnetic field lines increases with distance from the conductor, which shows the magnetic field decreases with distance। वही चीज लिखा है जो अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के, सबको पता है। नो फील्ड लाइंस क्रॉसेस टू ईच अदर, यानी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से। ये प्रॉपर्टीज है आपका। देन नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करेंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपका ड्यू टू करेंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में जो है आपका क्या केस है, कैसा है, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इन केस ऑफ सर्कुलर करंट क्राइंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कंडक्टर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा सेम मैनर में जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट करंट कंडक्टर का। उसी तरह से जैसे ये आपका देखिए यहाँ पे कार्डबोर्ड है, इस पे हम लोगों ने जो नेल से कील से वो फैला रखा है, ठीक है, या फिर आयरन का जो है छोटे छोटे टुकड़े फैला रखा है। और यहाँ से ये वायर वायर जो है वो छेद करके ऐसे करके हम लोगों ने वायर ये लगाया है। और जैसे ही इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो वो इस तरह का जो है आपका कुछ दिखा यहाँ पे मैनर। ठीक है, कि गोल गोल में हो गए हैं सारे चीज़ें, आपस में जो है वो इस तरह से जो है वो आपका स्ट्रक्चर के फॉर्म में ले लिए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के मैनर में आपका जो है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो सर, नेक्स्ट देखते हैं कि इन केस ऑफ सर्कुलर करंट ट्राइंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी इन द फॉर्म ऑफ आयरन कंसेंट्रिक सर्कल। ये देखिए आयरन जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल में जो है वो आपका फॉर्म कर गया है अराउंड एवरी पार्ट्स ऑफ फील्ड्स परफेक्टली ऑन द कंडक्टर, हर पार्ट्स ऑफ फील्ड कंडक्टर के। सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंस टू रिमेन क्लोजर, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोजर है एक दूसरे के पास में, यहाँ पे इस जगह पे। और ज़्यादातर देखिएगा तो ये इस जगह पे जहाँ से करंट का जो है एकदम पास में, वायर के पास में ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम क्लोजर है। ठीक है, क्लोजर व्हेन नियर द कंडक्टर, देखिए बोला है ना नियर द कंडक्टर, सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होगा नियर द कंडक्टर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वुड बी डिस्टेंस, अगर ज़्यादा दूर पे देखते हैं मतलब कि थोड़ी दूर पे जाते हैं तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है वो क्या होगा, काफ़ी कम लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे पूरा सर्कुलर वाला का। towards the center of the current crying loop. Finally, at the center, the arc of big circle would appear as a straight line। यानी कि देखेंगे कि यहाँ बीच में जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बनता हुआ हमें दिख रहा है इस जगह पे, इस जगह पे। समझ गए? चलो, ये सारी चीज़ें एग्जाम में अपने लिख सकते हैं अगर आता है तो। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, अभी मैंने बताया है। एज्यूम द करंट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द लूप, अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज अगर है आपका किसका डायरेक्शन, करंट का, इन दैट केस इस केस से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, अपोजिट होता है सबको पता है, एट दैट टॉप ऑफ द लूप। मोरेओवर उसी तरह से जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का, तो आपका जो करंट का अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सेम वही चीज़ लिखा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग क्लॉक फेस रूल। इसमें क्या है कि आपका जो है करेंट का जो फ्लोइंग है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो जो फेस है लूप का वो आपका नॉर्थ पोल शो करेगा, और अगर करेंट का जो फ्लोइंग है वो अगर क्लॉकवाइज है तो जो फेस है लूप का वो साउथ पोल को शो करेगा। वही आपका होता है क्या, वही होता है क्लॉक फेस रूल। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा तो आप यही लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छा खासा मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जो है क्या है उसके बारे में है।
तो जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो गेट्स सम्ड अप विथ इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो होंगे वायर के, ठीक है, उतना उतना हम लोग क्या कर लेंगे, उसको सम कर लेंगे, किस क्या चीज़, मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का, उतना ही ज़्यादा जो है जितना टर्न्स होगा वायर का कॉइल के ऊपर उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वही कह रहा है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स n टर्न्स ऑफ अ कॉइल मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी n टाइम्स, सिंपल सी बात है, इन अ सिंगल टर्न ऑफ अ कॉइल, समझ गए। चलो स्ट्रेंथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर ऑफ लूप, उसके बारे में तो पहला है कि द रेडियस ऑफ कोयल, कोयल का जो रेडियस है उसके बारे में किस किस पे डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो पहला है रेडियस पे डिपेंड करेगा कोयल के, यानी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कोयल, यानी कि कोयल का जो रेडियस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कोयल के रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखेंगे। इफ द रेडियस ऑफ इज इंक्रीजेज, अगर रेडियस इंक्रीज यानी कि कोयल ज़्यादा मोटा होगा, ज़्यादा हैवी, ज़्यादा मोटा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो काफ़ी कम रहेगा, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द टर्न इन द कोयल, यानी नंबर ऑफ टर्न पे भी जो है वो डिपेंड करेगा, जितना नंबर ऑफ टर्न होगा कोयल के ऊपर वायर का उतना हैवी जो है आपका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी जो है वो डिपेंड करता है। तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, करंट जो फ्लो कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि एज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज इंक्रीज कीजिएगा करंट को, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3 टाइम्स जो है स्ट्रेंथ ऑफ 3 मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाता है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो सर नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड, अब सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है। सोलेनॉइड में क्या होता है कि एक रड होता है, रड के ऊपर काफ़ी वायर को हम लोग टर्न्स जो है वो कर देते हैं और उसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ये जो होता है ये सोलेनॉइड की तरह जो है वो जो है अपने आप को दिखाने लगता है, यानी कि सोलेनॉइड की तरह जो है ये बन जाता है। तो यही है आपका यहाँ पे फिगर, इस तरफ है साउथ पोल, इस तरफ है नॉर्थ पोल, यहाँ पे ये रड लगा हुआ है और इसके ऊपर ये वायर का जो है वो टर्न आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे हम इसको बैटरी से यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट किया, इस जगह पे बैटरी से रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, की लगी हुई है, जैसे इसको हम बैटरी से कनेक्ट किए हैं, ये देखिए यहाँ बैटरी से जो है दोनों तरफ से कनेक्ट है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो है फ्लो होने लगा, वही सोलोनॉइड होता है। तो सोलोनॉइड इज ए कोयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स होते हैं इंसुलेटर कॉपर वायर का wrapped क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर के शेप में, करेंट क्राइंग सोलोनॉइड प्रोड्यूसेस ए सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज ए बार मैग्नेट की तरह ही वो शो करते हैं, एक एंड का सोलेनॉइड का जो है वो नॉर्थ पोल है, दूसरा जो है वो साउथ पोल है, सबको पता है सोलेनॉइड में। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड, देखिए पैरेलल है एकदम इनसाइड सोलेनॉइड, ठीक है, सिमिलर टू ए बार मैग्नेट की तरह, विच शो ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम एट ऑल पॉइंट, और सारे पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो देखिए सेम है, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे वो नहीं है। चलिए इनसाइड द सोलोनॉइड, सोलोनॉइड जो है देखेंगे सोलोनॉइड में इनसाइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो कर रहा है, ठीक है, पैरेलली। देन नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस सोलोनॉइड सिमिलरली टू ए बार मैग्नेट की तरह प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, कितना नंबर ऑफ वायर का टर्न्स है उस कोयल पे, by producing a strong magnetic field line inside the solenoid magnetic material will be magnetized, अगर हम ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पे हो, जैसे एक रॉड का वो है उस पर हम लोगों ने वायर का वो करके बैटरी से कनेक्ट किया है और बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा वायर जो है उस पर हम लोगों ने क्या किए हैं, मोड़ मोड़ के लगा दिए हैं, रैप कर दिए हैं, ठीक है, और इसको बहुत देर तक हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, तो वो जो रड है ना वो एज ए मैग्नेट की तरह जो है वो बिहेव करने लगेगा, एज ए मैग्नेट की तरह, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि मैग्नेट की तरह वो जो है बिहेव करेगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलोनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो है सोलोनॉइड से जो है बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो मैग्नेट बना है सोलोनॉइड के मतलब कि प्रोसेस के द्वारा उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट बन गया। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, अब पढ़ेंगे मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर्स को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी नहीं पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके सिलेबस में दिया ही नहीं है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, सिलेबस में था नहीं तो मैंने जो है उसको पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा, सिलेबस में मुझे दिखाया नहीं वो चीज़ें, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटर ऑफ कॉपर वायर रैप्ड ऑन द सॉफ्ट आयरन, यानी कि आयरन से जो है हम लोग आयरन पे जो है वो कॉपर वायर का, इंसुलेटेड कॉपर वायर को जो है मोड़ मोड़ के लगा के, मतलब कि उसको पूरी तरह से जो इस तरह से लगा देते हैं। ये देखिए कॉपर वायर जो है वो लगा पड़ा है इस रड पे, बैटरी से कनेक्ट है, तो यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो मैग्नेट की तरह रड जो है वो बिहेव करने लगता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि फोर्स ऑफ ए करेंट, फोर्स ऑफ ऑन ए करेंट क्राइंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स ऑफ ऑन ए करेंट जो है वो कैसे हम लोग देखते हैं उसके बारे में। तो ये करेंट क्राइंग कंडक्टर एक्सर्ट ए फोर्स, करेंट क्राइंग कंडक्टर जो है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो एक फोर्स को एक्सर्ट करता है। कब? जब मैग्नेट जो है इस प्लेस इन ए विसिनिटी, विसिनिटी में जब प्लेस होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तरफ जो है वो लगा हुआ रहता है, यानी इस तरह से देखिए, इस तरह से। ये आपका ये रड है, ये आपका रड है इस तरह है, ठीक है। नहीं, ये मैग्नेट है, ठीक है, ये भी है। इसको हम लोगों ने ऐसे टांग दिया है, ठीक है, किसी इससे, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये एक जो है वो लेके आया रड, ये, ठीक है। और उसको जो मैंने जो है क्या किया कि जैसे ही हम जो है इसके अंदर ये बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये जो रड है, ये जो रड है इसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट किया है। और जैसे हमने उसके सामने ये यू शेप का जो है एक मैग्नेट लेके आया, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करवाया, वही सारा केस जो है आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें शो होने वाला है। So, similarly, a magnet also exert equal and opposite force on a current carrying conductor. This was suggested by the Mary Ampere. ये जो है मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेट है वो एक्सर्ट करेगा इक्वल और अपोजिट फोर्सेस करंट क्राइंग कंडक्टर में जो है वो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो है वो क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा अपने अंदर, मतलब कि प्रोड्यूस करेगा। ये जो है बताया हमें मैरी एम्पियर ने बताया है, एक फ्रेंच फिजिशियन थी। कंसीडर ए फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फाउंडर थे। ये केस जो है उन्होंने बनाया था, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसमें ध्यान से देखेंगे इन्होंने क्या किया है, पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं कि इन्होंने क्या किया है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर द कंडक्टर गेट्स रिवर्स विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन जैसे चेंज हो रहा है, तो जो डायरेक्शन है फोर्स का ओवर कंडक्टर के ऊपर, वो जो है रिवर्स हो जा रहा है, यानी कि उल्टा हो जा रहा है जब हम लोग चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज ऑब्जर्व डैट, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का हाईएस्ट कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन है करंट का एट द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे जो है हो जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे जो है वो बन जा रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया सर, फिर से बताइए, चलो फिर से बताते हैं। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं, कब कब मतलब कि बढ़ रहा है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड कब बढ़ रहा है, जब हम डायरेक्शन जो करंट का है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्या ऑब्जर्व किया इस प्रैक्टिकल से, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो अचानक से बढ़ जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है? तब बढ़ रहा है जब डायरेक्शन जो है करंट का वो 90 डिग्री पे आ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। यानी मान लो ये करंट का डायरेक्शन है आई ऊपर की ओर, और ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ 90 डिग्री जैसी बना, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि फोर्स जो है वो काफी तेज, काफी ज्यादा फोर्स जो है वो लग रहा है। उन्होंने ये यहाँ पे जो है वो क्या किया, ऑब्जर्व किया है, ठीक है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में। यही तो है आपका, कौन सा है ये सर? ये है फोर्स ऑन ए करंट क्राइंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? अब इसको आप बना के आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, ऐसे ही आपसे पूछेगा, हाँ पूछ सकता है, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, तो आप हूबहू ऐसे जाके बना देंगे। अगर डायग्राम अगर बनाने लायक आप बना सकते हैं तो डायग्राम भी जो है आप बना सकते हैं वहाँ पे। रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो
नेक्स्ट देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब वही जो यहाँ पे पढ़े थे कि अगर करंट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पे वही चीज़ है, फ्लेमिंग ने वही कहा कि अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का परपेंडिकुलर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा दोनों दोनों का। यानी मान लो ये है करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों 90 डिग्री पे है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पर है। तो इन दोनों से जो है मतलब कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ना वो इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा, यानी ये जेड एक्सिस में चला जाएगा, जेड एक्सिस से फोर्स का डायरेक्शन चला जाएगा, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे, हाथ से आप कर सकते हैं, हैंड से, ठीक है। जैसे आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका फ्लेमिंग हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड रूल। तो आप लेफ्ट हैंड निकालिए और इस तरह से एंगल बनाइए। तो आपका जो थंब है ना, थंब थंब जो है वो आपको शो करेगा किस चीज, थंब जो है वो आपको शो करेगा किसका, वो आपको शो करेगा मोशन का, यानी मोशन किस तरफ हो रहा है उसको शो करेगा थंब। थंब ये वाली जो उंगली है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। और जो नीचे वाला जो है, जो बीच वाला उंगली है, वो आपका करंट का डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। तो थंब जो है वो मोशन को शो करेगा, किस तरफ मोशन हो रहा है। दूसरी वाली उंगली इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको शो करेगा, और जो बीच वाली है वो करंट को शो करेगा। तो आप ऐसे करेंगे राइट हैंड थंब रूल, तो आप देखेंगे कि मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, तो फील्ड लाइन जो है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मोशन ऊपर की ओर, फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री। मोशन का मतलब है कि ये फोर्स है, फोर्स, ये फोर्स। तो देखिए ध्यान से पहले, करेंट, देखिए ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है, ये है करंट, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, तो ये देखिए तीनों में जो है वो 90 डिग्री फोर्स जो है वो दोनों में 90 डिग्री पे बन गया, ठीक है। तो यही राइट हैंड थंब रूल कहता है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं कि द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट द लेफ्ट हैंड इज स्टेटेड इन अ वे इन द इंडेक्स फिंगर, इन इंडेक्स फिंगर जो है, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर जो वो था, मिडिल फिंगर जो बीच वाला जो आपको करंट को डोनेट कर रहा था, एंड द थंब म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन। द इंडेक्स फिंगर जो है एंड मिडिल फिंगर इज ए स्टेटस लेफ्ट हैंड सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और जो आपका मिडिल वाला है वो आपको इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन शो करेगा। थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करेगा कंडक्टर में। The direction of electric current, magnetic field and force is similar in three mutual perpendicular to each other, x axis, y axis और z axis में वही चीज़ लिखी हुई है। Many devices such as electric motor, electric generator, लाउड स्पीकर, ये सारी चीज़ें जो हम लोग वर्क करती हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर। यही है सिंपल सी बात, समझ गए। उसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, अब इसको पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल को। इसमें क्या है, सेम वही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। सब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसी पे वर्क करता है। अब हम लोग इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में। इफ़ द राइट हैंड थंब रूल इज स्ट्रेटेड इन द वे ऑफ इंडेक्स फिंगर जो है, जिसको जिंगर फिंगर भी बोलते हैं, मिडिल फिंगर और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसमें भी रहेंगे, देन द थंब जो है वो शो करेगा डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट को थंब, इस बार जो जो ये थंब है वो आपका शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है, इन ए कंडक्टर में। इन कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर magnetic field and induced conductor can compared of three mutual perpendicular to each other। यानी कि ये जो थंब है, ये जो है थंब, ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मूवमेंट को ये जो है बताएगा, यानी फोर्स को बताएगा थंब इसमें भी। ये जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को सेम लेफ्ट हैंड की तरह ही है, और ये जो है वो आपके करंट को बताएगा, ठीक है। सेम एकदम सेम है लेफ्ट हैंड की तरह, राइट हैंड वाला, ठीक है, समझ गए। तो ये आपको इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें अगर आपको फोर्स का मूवमेंट हमको देखना है, मोशन देखना है किधर है फोर्स का, तो आप उसमें
कौन सा रूल लगाएंगे, उसमें आप राइट हैंड थंब रूल जो है वो लगाएंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तीनों आपस में इसमें भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर ही रहेंगे। So the mutual perpendicular of the direction also pointed the important fact when the magnetic field and movement of the current are perpendicular, the magnitude of induced current will be maximum। यानी कि वही कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मूवमेंट है कंडक्टर का यानी फोर्स है, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है तो जो मैग्नीट्यूड है करंट का यानी करंट का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा उस समय, यही कह रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपका यहाँ पे, यहाँ तक में हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद ये फोर्स जो है करंट कंडक्टर में, ये सारा चीजें जो है आपका ये चैप्टर में जो है वो हो गया। अब ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत कम ही बचा है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस थोड़ी देर का और बात है, रुक जाइए, उसके बाद अभी चैप्टर कंप्लीट ही है, बस अब एसी डीसी ही बचा है। सो एसी और डीसी क्या है, एसी जो है अल्टरनेट करंट होता है, इसमें करंट जो है वो डायरेक्शन इज चेंज। करंट एसी करंट में हमेशा करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है पीरियोडिकली, इसको अल्टर उसी को हम लोग अल्टरनेट करंट या फिर एसी करंट कहते हैं। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पावर जो स्टेशन जो है वो एसी करंट को ही जनरेट करता है। डायरेक्शन जो है करंट का चेंज होता रहता है एवरी 1/100 सेकेंड पर, यानी 1/100 सेकेंड में इंडिया में जो है वो पावर चेंज होते रहता है। ये फ्रीक्वेंसी जो है एसी करंट का वो 50 हर्ट्ज होता है। एसी करंट का ट्रांसमिटेड अप टू ए लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जाता है एसी को ही विदाउट मच लॉसेज ऑफ एनर्जी, यानी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो, मतलब कि ना हुए बिना हम लोग जो है बहुत दूर तक जो है हम लोग एसी करंट को फ्लो करा लेते हैं। इसमें एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ एसी करेंट्स और ओवर डीसी करंट, डीसी करंट से ज़्यादा एडवांटेज है एसी करंट में। देखिए एसी करंट क्या कर रहा है, ये करंट को जो है वो इस तरह से जो है वो फ्लो करा रहा है, यानी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है करंट। ठीक है, हर बार बहुत मेहनत लगता है भाई साहब आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, यानी ऊपर से देखिए जो हो रही है ना, ये ऊपर नीचे ऐसे, यानी कि अल्टरनेट करके जा रहा है करंट। करंट कभी आपका ऊपर ऊपर से जा रहा है, कभी ऐसे नीचे जा रहा है, ये अल्टरनेट करके जा रहा है। ठीक है, अब वहां पे जो है आपका क्या हुआ कि डीसी करंट में क्या होता है कि डीसी में अल्टरनेट करके नहीं जाता, डीसी में डायरेक्ट जाता है, यानी कि ये देखिए इस तरह से ये डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये आपका डीसी करंट का ग्राफ है और ये एसी करंट का ग्राफ है। ये रहा डीसी करंट, डीसी करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये जो है वो फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में, ये देखिए ये दो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे। ठीक है, दो डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ओनली इज कॉल्ड डायरेक्शन, इसलिए हम उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट करंट को। एडवांटेज क्या है एसी और डीसी का वो देख लेते हैं। तो जो कॉस्ट है जनरेट करने में एसी का इज मच लेस देन द डीसी, यानी डीसी से कम लगता है एसी को प्रोड्यूस करने में। एसी जो है वो इजिली कन्वर्ट हो जाता है डीसी में। एसी जो है वो कंट्रोल बाय द यूजेज ऑफ चॉक से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एसी को, विच इन्वॉल्व लेस पावर, जो है लेस ऑफ पावर, यानी पावर को मतलब पावर ज़्यादा मतलब इसमें नहीं लगती है। उसी वहीं पर अगर डीसी का देखें तो डीसी को कंट्रोल करने के लिए हमें रेजिस्टेंस का भी ज़रूरत पड़ेगा, जो कि काफ़ी हाई एनर्जी को लॉस करेगा, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगा, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी करंट ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग भेज सकते हैं एसी को बिना एनर्जी को लॉस किए बिना। एसी मशीन्स आर जो है वो काफ़ी अच्छे से चलेंगी, काफ़ी मतलब कि डू नॉट नीड मच मेंटेनेंस, यानी उनको मेंटेनेंस का कोई ज़रूरत नहीं है एसी मशीन्स को, इसलिए एसी करंट जो है वो एडवांटेजेस होती हैं। लेकिन एसी करंट का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। पहला है क्या कि एसी कैन नॉट यूज फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम एसी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं, रिवर्स इन इट्स पोलरिटी के लिए। दूसरा है कि काफ़ी डेंजरस है एज कम्पेयर टू डीसी। ये है आपका एसी करंट का। लास्ट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसके बारे में, कि वी रिसीव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थ्रू ए मेन सपोर्टेड थ्रू द पोल्स, पोल से हम लोग जो है हमारे घर पे आती है लाइट केबल्स के थ्रू, हमारे घर में जो है हम लोग रिसीव करते हैं एसी करंट को ही। ये लगभग 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट सबके घर में जाता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के जगह जाता है। 3 वायर देखे होंगे आप, कहीं भी पोल पे देखे होंगे या फिर गली गली में देखे होंगे, तो 3 वायर जाते हैं। 3 वायर में जो पहला है वो लाइव वायर होता है, रेड इंसुलेटेड से जो है वो लगा हुआ रहता है।
या फिर आप घर पे भी देखेंगे तो 3 वायर का अगर होता है, तो जो रेड इंसुलेटेड यानी रेड कलर का जो आपका वायर होगा वो पॉजिटिव जो है वायर होता है। न्यूट्रल वायर जो है वो आपका ब्लैक रंग का होता है, उसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। और जो अर्थिंग जो होता है, अर्थ वाला जो वायर है वो ग्रीन कलर का होता है फॉर सेफ्टी के लिए, टू मेजर इंश्योर दैट एनी लीकेज अगर होता है करंट का मेटेलिक बॉडी में, सो डज नॉट गिव ए सीरियस शॉक जो है वो हमें ना दे, उसके लिए जो हम लोग अर्थिंग वायर का जो है यूज़ करते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट जो है वो कॉजेज है टचिंग ऑफ लाइव वायर को, अगर न्यूट्रल वायर से टच कर देते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एंड सडन ए लार्ज करंट फ्लो वहाँ पे हो जाता है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। डैमेज हो जाता है पीएफ इंसुलेशन इन पावर लाइंस, डैमेज हो जाता है। फॉल्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल जो भी आपका सब्सटेंस है, जो भी वहाँ पे अप्लायंसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा फॉल्ट हो जाता है। ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है? तो ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है ओवरलोडिंग के दौरान। एनी सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ लार्ज करंट जो है फ्लो करा देते हैं उसमें, यानी उसकी क्षमता के हिसाब से ज़्यादा करंट फ्लो करा देते हैं तो उसमें ओवरलोडिंग हो जाता है। ए सडन लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो थ्रू द वायर, यानी एक वायर में जो है काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करवा देते हैं तो वहाँ पे ओवर हीटिंग हो जाता है, वायर में हीट प्रोड्यूस होने लगता है और वहाँ पे आग लगने का ज़्यादा जो है वो मतलब कि कह सकते हैं उम्मीद ज़्यादा है कि वहाँ आग लग भी सकती है। वही हो गया ओवरलोडिंग। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भाई प्रोटेक्ट करता है डिवाइस को ख़राब होने से, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर ओवरलोडिंग हो जाए उस दौरान। पीसेस ऑफ थीन वायर से बना हुआ रहता है मटेरियल, लो मेल्टिंग पॉइंट जिसका होता है एंड रेजिस्टिविटी उसका काफ़ी हाई रहता है। फ्यूज़ जो है वो ऑलवेज कनेक्ट रहता है, लाइव वायर से रहेगा। फ्यूज़ जो है वो ऑलवेज कनेक्ट जो है वो सीरीज में रहेगा सर्किट में। फ्यूज़ जो है वो ऑलवेज कनेक्ट रहेगा बिगनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के शुरुआत में फ्यूज को हम लोग कनेक्ट करते हैं, नहीं कि लास्ट में कनेक्ट कर रहे हैं, फिर कोई फायदा ही नहीं रहेगा। और फ्यूज जो है वो वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट पे, अगर हीट ज़्यादा अगर प्रोड्यूस होने लगा तो वो फ्यूज जो है गल जाता है। इस तरह से ये वायर जो है वो वायर है ये। और ये दोनों मेटल का कैप है, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अगर ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाती है, पतला वायर रहता है, ये यहीं से टूट जाएगा और कनेक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब के अंदर ये देखो वायर लगा हुआ है, ये कनेक्शन यहाँ से टूट जाता है अगर ज़्यादा हीट हुआ तो। यही है फ्यूज़। अब यहाँ से जो है ये सारा रिवीजन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, प्रॉपर्टी पढ़ लिया मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये सारा यहाँ पे रिवीजन करा रहा है आपका राइट हैंड थंब रूल, ये सारा अब रिवीजन है। रिवीजन है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, ये सारा चीज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल अभी जस्ट पढ़े हैं। ये सारा रिवीजन किया हुआ है, मतलब कि एक तरह से बोले तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका चैप्टर जो है वहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये भी चैप्टर जो है फिजिक्स का कंप्लीट हो गया। तो हमारा कितने चैप्टर हो गए फिजिक्स के? अब एक लास्ट चैप्टर बच रहा है ह्यूमन आई, उसको बस कंप्लीट करना है और पूरी तरह से आपका चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी जो है हमारा चैप्टर माय डियर फ्रेंड खत्म हो गया। कैसा लगा चैप्टर? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है ए टू जेड। अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना तो यार आपका काम बन गया, इसके बाद तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार। क्वेश्चन भी जो है आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन में यहाँ पे भी कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट उनको देख लीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट।